नमस्कार दोस्तों, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज युवा दिवस है। बड़ा गौरव है हम सभी युवाओं के लिए कि हम युवा दिवस के दिन, स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन पूरे भारतवर्ष के लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय से खासकर युवाओं के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथियों, इस विषय पर कोई दो राय नहीं है। यदि युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों को अनुसरण करते हैं, अपने चरित्र में स्वामी विवेकानंद के विचारों को शामिल करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो विश्व पर अपनी विचारधारा का परचम फहरा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, संसार को अपना घर समझो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये बात को महात्मा बुद्ध ने कही। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी लेकर के चले और स्वामी विवेकानंद जी ने जय जगत का नारा दिया। साथियों, स्वामी विवेकानंद की सोच थी जगत में सब खुशहाल हो, और जय जगत का नारा देते हुए भारतवर्ष का परचम पूरे विश्व में फहराने का काम किया। साथियों, जब हम पढ़ते थे, स्कूली शिक्षा में पढ़े, उच्च शिक्षा पर हमने ध्यान दिया और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जब स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें पढ़ाया गया, तब हमने संकल्प लिया, देश के उत्थान के लिए ही नहीं, पूरे जगत के उत्थान के लिए हम काम करेंगे और काम करके हमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति के संदेश को भेजा है और विवेकानंद जी ने भी उनका अनुसरण करते हुए जय जगत का नारा दिया है। साथियों, खासकर हम भारतवर्ष के युवाओं से कहेंगे, क्योंकि हमारी बात हिंदी में है और हिंदी में भारतवर्ष के युवा ही समझ सकते हैं, अन्यथा विदेशों के युवा नहीं। उनके लिए आवाज को ट्रांसलेटर के माध्यम से परिवर्तन करना होगा। तो हम भारतवर्ष के युवाओं से एक ही बात कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ करके चले गए। इस संसार को छोड़ने के बाद हम उन्हें याद क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण बनता है। उस कारण को हमें और आपको समझने की जरूरत है। साथियों, कारण एक, जब हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों को विशेष जोर दिया और पढ़ा, तो हमें कारण समझ में आया। स्वामी विवेकानंद जी ने युवावस्था में युवाओं के लिए चरित्र पर ध्यान देने के लिए कहा है। साथियों, इस बात को जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तो हम इस बात को समझते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की सोच दूरदृष्टि थी। और जिन लोगों की सोच दूरदृष्टि होती है, वही लोग समाज का दर्पण बन जाते हैं। और समाज के दर्पण बनने के लिए साथियों संघर्ष करना पड़ता है, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। गहन विचार वो रखते थे। जब हम उनको पढ़ते हैं, हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो साथियों, ऊर्जा के साथ
हमारे लिए अपनी ऊर्जा को सदकाम में लगाने की जरूरत है। देश के उत्थान में विश्व को नए संदेश देने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को लगाने की जरूरत है। ये हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर संकल्प लेने की जरूरत है। साथियों हमें स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर एक और संकल्प लेने की जरूरत है। वो संकल्प है, ना हम गलत करेंगे ना गलत होने देंगे। साथियों न्याय प्रिय बनने की जरूरत हमें है और न्याय प्रिय बनने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। साथियों आज हम देश में जब नजर डालते हैं हमें दिखाई पड़ता है, युवा साथियों पर हम नजर डालते हैं जब हमें दिखाई पड़ता है कि देश की संस्कृति को हम कहां से कहां लेकर पहुंच गए। जब हम युवाओं पर नजर डालते हैं तो साथियों मैं बड़ी कड़वी बात कहूंगा, हमें भारतीय संस्कृति के माध्यम से परिवार और समाज और गांव देश के बारे में बताया गया है। साथियों जब हमारी नजर पड़ी, ऐसी विभिन्न घटनाओं पर नजर पड़ी, तो आज हम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक बात बोल रहे हैं। साथियों हमारी नजर किशोर अवस्था में युवाओं पर पड़ी तो हमें यह लगा कि शायद हमें पारिवारिक संस्कारों की कमी पड़ गई है, स्वामी विवेकानंद के विचारों को बताने वालों की कमी पड़ गई है, इसीलिए समाज को एक दिशा देखना पड़ रही है। साथियों हम आज गांव शहर और भारत देश के युवाओं पर नजर डाली तो एक बात दिखाई पड़ी, हम परिवार में पढ़ते थे, 25 वर्ष तक शिक्षा हमें लेनी चाहिए, ये हमने इतिहास में आश्रम व्यवस्था में पढ़ी। हमें साथियों आपसे कहना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे उसका हमें अनुसरण जरूर करना चाहिए और कुरीतियों को हमें समाप्त करना चाहिए। तो साथियों ये बहुत सी बातें हमने इतिहास से सीखी और सीखते हुए हम आज के दिन एक ही बात कहेंगे, आज युवा भटक चुका है। भारत देश का युवा आज भटक चुका है, अपनी सामाजिक संस्कृति को भूल चुका है, देश की संस्कृति को भूल चुका है, भाई बहन के रिश्ते को भूल चुका है। ये हमें विभिन्न घटनाओं से जब जानकारी मिलती है तो दिल दहल जाता है। हमारे पूर्वज हमें बताते थे, हमें सिखाया, बचपन में सिखाया, गांव में हमारा रिश्ता भाई बहन का होता है। जितने लोग परिचित संबंधी होते हैं, पड़ोस के होते हैं, युवा अवस्था में भाई बहन का उनका रिश्ता होता है। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को भी बता के गए, सरस्वती दयानंद भी इस बात को हम बता के गए, फिर भी हम गड्ढे में चले गए। इसका कारण क्या है? ये हमें कारण जानने की जरूरत है। साथियों कारण है हमारे देश के राजनेताओं ने उन कलाकारों पर ध्यान नहीं दिया जिन कलाकारों ने परिवार के प्रति अश्लील फिल्में बनाने का काम किया है। उन पर हमारे राजनेताओं ने, सत्ता पक्ष ने ध्यान नहीं दिया, वो कारण एक है। तो साथियों मैं तो आज के दिन संकल्प लेते हुए आपसे एक ही बात कहूंगा कि आज हमारे लिए देखने को मिल रहा है, एक ही गांव से, एक ही परिवार से और भारत के अंदर एक समाज से नहीं, सर्व समाज से लड़का और लड़की चले जा रहे, शादी विवाह कर रहे। ये साथियों स्वामी विवेकानंद की सोच से भारी गलत हो रहा है। मैं आज के दिन कहूंगा पारिवारिक विचारधारा को बढ़ाते हुए हमें इस गलती को भारत में रोकना होगा। हमारे लिए परिवार को, समाज को अहमियत देनी होगी। हमारे लिए युवाओं को शिक्षा देनी होगी। हमारे लिए युवाओं को बताना होगा भाई प्रेम करना गलत बात नहीं है,
लेकिन प्रेम में अपने परिवार को बदनाम करना एक गलत बात है। अपनी संस्कृति को छोड़ना एक गलत बात है। इस गलत बात पर हमें ध्यान देकर के युवाओं को, खासकर युवाओं को अपनी संस्कृति बचानी होगी। युवाओं को स्वामी विवेकानंद को पढ़ना होगा। युवाओं को संकल्प लेना होगा कि हम संस्कार अच्छे अपने छोटे भाइयों में डालेंगे। संस्कार के माध्यम से उनको बताएंगे कि गांव, परिवार, क्षेत्र क्या होता है और क्या पुरखों का संदेश था, क्या स्वामी विवेकानंद का संदेश था, ये बताने का भी हमें संकल्प लेना होगा। तब हम इस देश की संस्कृति को बचा पाएंगे। नहीं जब हम अखबारों को पढ़ते हैं और अखबारों पढ़ करके हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है, जब इस बात को सुनते हैं कि एक ही गांव के, एक ही परिवार के लड़का और लड़की भाग करके शादी कर गए, उस पर हमें अपने संस्कारों पर चोट नजर लगती है कि हमने संस्कारों में गहरी चोट मार दी। हमें संस्कारों को बचाना होगा, तभी तो हम प्रथम भारतीय होने का संदेश पूरा कर पाएंगे। भारत की एक परंपरा है, उस परंपरा से हम जुड़े हैं। हम ये मानते हैं कुरीति हमें समाप्त करना चाहिए, जाति बंधन को हमें तोड़ना चाहिए। इस पर हम भी जोर देते हैं। जाति बंधन नहीं रहे ये हम भी चाहते हैं, लेकिन साथियों परिवार रहे ये हम भी चाहते हैं। परिवार में गलत काम ना हो ये हम भी चाहते हैं। युवा सदकाम करे ये हम भी चाहते हैं। युवा देश में नाम करे ये हम भी चाहते हैं। युवा सही काम करे ये हम भी चाहते हैं। इसीलिए साथियों स्वामी विवेकानंद के दिन हमें संकल्प लेते हैं कि हम अपने छोटे भाइयों को हमें लेना चाहिए। हम आज सही रास्ता दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमें करना क्या है। किशोर अवस्था में युवा निर्णय नहीं ले पाता है, इसका कारण क्या है ये जाननी होगी। इसका कारण स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से भी हमें मिला, महात्मा बुद्ध को पढ़ने से भी हमें मिला, और वो कारण मिला कि उस अवस्था में युवा ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर पाता है। ये साथियों इसीलिए हमें सामाजिक द्वेष की भावना को देखना पड़ रहा है। साथियों आज के दिन हम आपसे इतना ही कहेंगे, योग पे हम ध्यान दें तो सम्यक व्यायाम की बात महात्मा बुद्ध ने भी कहा है। जब हम उनके अष्टांगिक मार्ग को हमने पढ़ा तो हमें लगा कि महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम को भी महात्मा बुद्ध ने कहा है। तब हम इन महापुरुषों को पढ़ते हैं, तब हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया है। साथियों जब हम इतिहास पढ़ते थे, इतिहास में हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा पूरे विश्व में दी जाती है, और वो शिक्षा लेने के लिए भारत में आते थे, और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत देश में था। तब भारत देश में नालंदा विश्वविद्यालय था तो पूरा विश्व भारत की शिक्षा पर गौरवान्वित होकर के भारत से शिक्षा लेकर के जाता था। साथियों हम आपके सामने संकल्प ले रहे हैं, लेकिन उस संकल्प को आपके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। वो संकल्प है कि जब हम राजनीति में सफल होंगे, क्योंकि राजा के बिना कोई कार्य महान नहीं किया जा सकता है। राजा ही महान कार्य कर सकता है।
क्योंकि उसके पास राजयोग होता है और राजयोग से वह जनता का निर्णयकारी हो जाता है, और जनता के हित में जब राजा निर्णय लेता है तो आज के राजा नेता है। इसीलिए जब हम राजनीति में सफल होंगे, आपसे वादा करते हैं आप सब कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमें सफल बनाएंगे। तो हमारे मन में ये विचार है, ये हम सोचते हैं कि पहले पूरा विश्व भारत के अंदर नालंदा से शिक्षा लेता था, हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः खड़ा करेंगे और पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगे, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक ताकतों को हम भारतवर्ष में नहीं पनपने देंगे। यही संकल्प हम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लेते हैं और आपको पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धम्म कामनाएं देते हुए साथियों, आप सब इस बात को जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1863 को जन्म हुआ और 1902 जुलाई में वो इस संसार को छोड़ करके चले गए, इस देह को त्याग करके चले गए, युवा अवस्था में चले गए। इसीलिए युवाओं को उनसे सीख लेने की जरूरत है कि युवा अपनी ऊर्जा को कहां से कहां तक प्रकाशित कर सकता है। साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।